अभी जो है भूमियारों ने अपना जो है तेवर, अपनी जो नैसर्गिक जो तेवर है, जो लड़ाकू तेवर है, उन्होंने अभी दिखाया नहीं है। और जब ये दिखाएंगे तो इनके लिए जो है लेने के देने हो जाएंगे। विधानसभा के चुनाव में भूमियारों को एक कंक्रीट राजनीतिक विकल्प अगर देती है तो भूमियार जो है महागठबंधन की तरफ जाएंगे। आराम से जो है गिटार भी बजा रहे हैं, गानों का भी जो है दौर है, एक बड़ा जो है खुशनुमा जो है महफिल का भी दौर चला। और उस महफिल के दौर पर जो किस तरीके का जो है पुलिसिया कार्रवाई रात के जो है अंधेरे में हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के भूमिहार समुदाय के लोगों ने किसके पक्ष में वोट किया, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के पक्ष में? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार समय से पहले होगा और उसका अनुमानित जो समय है वो 2024 के नवंबर दिसंबर का माह बताया जा रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया के लोग इस बात की संभावना टटोलने लगे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए गठबंधन का। बात ये कही जा रही है कि बिहार का जो भूमिहार समुदाय है वो काफ़ी मुखर है और जिसके पक्ष में वो जाएगा उसकी जीत तय है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निशांत उत्पल मौजूद हैं और इनसे समझते हैं कि भूमिहार समुदाय के लोग किधर जा सकते हैं और लोकसभा के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं। निशांत जी, मुझे लगता है कि इस बार जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में 9 भूमियारों को टिकट दिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ का जो है विषय रहा। और आप देखेंगे कि 3 प्रदेश के जो पीसीसी चीफ जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भूमियार समुदाय से हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जो चीफ हैं, कांग्रेस के जो चीफ हैं अजय राय हैं, झारखंड के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो राजेश ठाकुर हैं, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अखिलेश सिंह हैं। और पूरे देश में 9 टिकट जो है कांग्रेस महागठबंधन से जो है भूमियारों को मिला। एक अंडमान निकोबार से मिला जिनकी हार हुई, 3 जो है उत्तर प्रदेश से जो है महागठबंधन से मिला, जिसमें 2 जो है चुनाव जीत के आए, जिसमें एक 40 वर्षों के बाद उज्जवल रमन सिंह चुनाव जीते इलाहाबाद सीट, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा का जो है सीट माना जाता रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वो गढ़ जो है फिर से जो है भूमियार समुदाय के ही व्यक्ति ने बचाया। तीसरी जो सीट है वो घोसी लोकसभा से राय साहब एक चुनाव जीते सपा से। तो कुल मिला के 2 उत्तर प्रदेश से महागठबंधन से जो है चुनाव जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में भूमियारों को मात्र 5 टिकट दी। तो जिसके वजह से काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि 80% जो भूमियार जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है, आक्रामक तरीके से वोट करता है, उनके लिए दरी भी बिछाता है, उनके लिए बूथ पे जो है लड़ाइयाँ भी लड़ता है, उनके लिए जो है गोली बारूद और तमाम तरह की चीज़ों को भी जो है झेलने का काम करता है। तो इस वजह से एक नाराज़गी थी, एक काफ़ी जो है आक्रोश था, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में मात्र जो है 3 टिकट दिया गया। उसके बाद जहानाबाद जैसी जो पारंपरिक सीटें हैं या और भी जितनी जो पारंपरिक सीटें रही है भूमियारों की, तो उन सीटों पे भी जो है उनको खास करके जो है राजनीतिक तवज्जो नहीं मिला। तो जिसके वजह से एक नाराज़गी थी और वो नाराज़गी आपको जो है चुनावी परिणाम में दिखा। और जिस प्रकार से अगर हम बिहार की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार का जो सोशल इंजीनियरिंग किया, जिसमें बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, बैस, भूमियार, कुशवाहा, उनको तोड़ने की जो उन्होंने कोशिश की वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कांग्रेस से अजीत शर्मा भागलपुर से चुनाव लड़े, महाराजगंज से निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के लड़के चुनाव लड़े, वैशाली से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े। हालांकि जो है चुनावी पराजय जो है इन तीनों प्रत्याशियों को झेलनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भूमियारों का जो एक वर्ग जो है वो महागठबंधन के भूमियार प्रत्याशियों के लिए लामबंद हुआ। अब ऐसी चर्चा है जब भूमियार बुद्धिजीवियों में या जो भूमियार जो लोग हैं उसमें ये ऐसी चर्चा है कि चूंकि हम जो है आक्रामक जो मतदाता हैं या जो वोटर हैं एनडीए को
लेकिन सम्मान हमें नहीं मिलती है। अभी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा है, उनके अलावा जो है कोई मंत्रिमंडल में नहीं है। इसकी भी काफ़ी नाराज़गी है। जिस प्रकार से जो है जो सीटों में जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए उस तरीके की भागीदारी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भूमिहार समुदाय का कोई राज्यसभा सांसद नहीं है। ये कितना जो है पीड़ादायक विषय है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग हारी हुई जो सीट थी वो गाजीपुर से बीजेपी ने दिया पारसनाथ राय को, और सब लोग जो है चुनाव से पहले ही जो है प्रिडिक्शन कर रहे थे कि वो हारेंगे। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है भूमिहारों को टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेती है। उन्हें लगता है कि ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनके पास जो है कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चूक कर रही है, क्योंकि अभी जो है भूमिहारों ने अपना जो है तेवर, अपनी जो नैसर्गिक जो तेवर है, जो लड़ाकू तेवर है, उन्होंने अभी दिखाया नहीं है। और जब ये दिखाएंगे तो इनके लिए जो है लेने के देने हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी चर्चा है। मैं देखता हूँ जो कस्बे हैं या जो गांव हैं या जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं भूमिहार समुदाय में, वो राजनीतिक रूप से काफ़ी जो है जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो है जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़े, स्टेट लेजिस्लेचर में बढ़े, पार्लियामेंट में बढ़े। लेकिन जिस कदर से भारतीय जनता पार्टी टिकटों को देने में भूमिहार समुदाय को नहीं देती है, इसकी नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं जो है विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से भूमाए समीकरण के तहत 5 MLC टिकट भूमिहार समुदाय को दिया था, और जिसमें 3 चुनाव जीत के आए, अजय सिंह चुनाव जीते, बेतिया से सौरभ चौधरी चुनाव जीते, और एक कार्तिकेय मास्टर जो है पटना से चुनाव जीते। तो वहाँ से जो है एक कहीं ना कहीं जो है आरजेडी ने भूमिहारों को एक फील गुड फैक्टर दिया, और वो फील गुड फैक्टर जो है इस चुनावी लोकसभा के चुनाव परिणाम में भी आपको दिखा। बेशक जो है भूमिहार प्रत्याशी जो है चुनाव हारे, लेकिन आप देखिए इन्होंने जो है इस बार जो है भूमिहार प्रत्याशी दिया, एक ही दिया, लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा कि पाटलिपुत्रा जो सीट है वहाँ पे जो है भूमिहारों का जो है एक मैं ये नहीं बोलूँगा कि बड़े पैमाने पर जो है वोट का जो है डिवीज़न हुआ, लेकिन भूमिहार का जो एक वर्ग है वो टूटा। और मेरी बात हो रही थी कल जो है, मैं किसी आरजेडी के जो है कोई वरिष्ठ नेता के यहाँ बैठा हुआ था, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रह्मर्षि समाज के भी लोगों ने जो है राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी मीसा भारती हैं उनको वोट उन्होंने दिया। और ये जो है पैटर्न बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए पैटर्न बनेगा निशांत। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी को छोड़कर भूमिहार समुदाय के लोग जहाँ भी जाते हैं वो पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अनंत सिंह की पत्नी जो है वो आरजेडी के टिकट पे चुनी गई थी, और जब उनको ज़रूरत पड़ा तो इन मौके पर उन्होंने धोखा दिया। तो इस तरह की भी बातें होती है। तो ये भी तो चर्चा होती है कि मतलब भूमिहार समुदाय के लोग जो हैं वो धोखा देने में अव्वल दर्जे के होते हैं। देखिए, ये तो एक अपना परसेप्शन बिल्डिंग का एक हिस्सा है, लेकिन आप इस रूप में देखिए कि कार्तिकेय मास्टर, सौरभ चौधरी, अजय सिंह ने जिस तरीके से जो है पाटलिपुत्रा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में या आरजेडी के जहां प्रत्याशी थे, जिस प्रकार से वो सघन दौरा कर रहे थे, क्या वो किस समुदाय के थे? क्या वो गैर भूमिहार समुदाय के थे? तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और हम सबको मालूम है कि अनंत सिंह का जो प्रकरण है उसको आप दूसरे रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर होता है। जो उम्मीदवार या जो अनंत सिंह चूँकि जेल में थे उस समय, उनको बाहर आना था, तो एक अपना जो है इंटरनल एडजस्टमेंट भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो इसको जो है मुझे लगता है कि मतलब धोखा से नहीं देखना चाहिए। वो एक राजनीति का एक बड़ा खेल का जो है एक हिस्सा होता है। आप इसी समय देखिएगा, चूँकि मान लिया जाए उन्होंने आनंद सिंह की जो बीवी हैं या इन मौके पर मान लिया जाए पार्टी छोड़ी, लेकिन क्या वो मीटिंग में आई थी? मीटिंग में नहीं आई थी। विधानसभा के अंदर वो सत्ता पक्ष में बैठी, जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले जाके बैठ गई, स्पष्ट था। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जब मतलब जो मैजिकल फिगर विधानसभा में पाने को लेकर जो तेजस्वी यादव जी के घर पे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नीलम देवी नहीं आई थी। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया था कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। लेकिन और
आरजेडी ने जिस प्रकार से जो है लवली आनंद और चेतन आनंद पे इन्वेस्टमेंट किया, वो तो उनके साथ थे और साथ में रहे, आराम से जो है गिटार भी बजा रहे हैं, गानों का भी जो है दौर है, एक बड़ा जो है खुशनुमा जो है महफिल का भी दौर चला। और उस महफिल के दौर पर जो किस तरीके का जो है पुलिसिया कार्रवाई रात के जो है अंधेरे में हुई, तो कौन, पब्लिक जो है सब देख रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि मीडिया का जो एक वर्ग है जो नैरेटिव बिल्डिंग करता है इस तरीके का, उसमें कुछ न कुछ जो है उनका एक अंतर्निहित जो है एक स्वार्थ होता है। ये स्वार्थ ये होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार की जो दो डोमिनेंट जो कास्ट है, यादव और भूमिहार, जो है एक मंच पर आए। क्योंकि अगर ये एक दो मंच पर आ गए तो तमाम तरह की जो राजनीति है, क्योंकि बहुत सारी जो है सीटें जो है क्लीन स्वीप हो जाएगी, फिर उन्हें एडिशनल वोट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो अति पिछड़ी जातियाँ भी जो है भूमिहार के गांव में रहते हैं या यादव समुदाय के गांव में रहते हैं, और चूंकि जो है ये दोनों का समुदाय जो है प्रभावशाली जाति है, तो वो जो अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं या जो दलित समुदाय हैं, चूँकि कहीं ना कहीं जो है उनसे लाभान्वित होते हैं, तो फिर उन्हीं के साथ जो है चुनाव में जो है ये चले जाते हैं साथ में। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और दोनों जो है मेरी भी अपनी निजी राय है कि राजनीति में भी जो है दोनों समुदाय को एक साथ आना भी चाहिए, क्योंकि दोनों जो समुदाय जो है 90 के दशक से आपस में उनके अंदर जो है आग लगाने वाले जो लोग थे उन्होंने आग लगाया, दोनों के बीच में जो है एक खाई पैदा किया गया, और वो खाई आज भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ये हम दोनों लोग आ जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बताएं कि अभी जो विधानसभा की आहट सुनाई पड़ रही है, कहा जा रहा है कि जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, और ये खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रबल इच्छा है। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनने जा रहा है? भूमिहार समुदाय किसके साथ जाएगा, इंडिया गठबंधन के साथ या एनडीए गठबंधन के साथ? देखिए, आप ये स्पष्ट तौर पर मान के चलिए कि भूमिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी को देखेगा। भूमिहार समुदाय को न इंडिया गठबंधन से एलर्जी है, न ही एनडीए से कोई एलर्जी है, क्योंकि एनडीए का तो कोर वोट बैंक रहा है। अब आपको मैं उदाहरण एक देता हूं। अगर उदाहरण स्वरूप अगर मान लिया जाए पूरे पटना साहिब में भूमिहार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दीघा जैसे विधानसभा क्षेत्र में या और भी जो पटना साहिब के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे भी भूमिहारों की जो है एक अच्छी तादाद है, और अगर सपोज इंडिया गठबंधन से उनको टिकट मिलता है तो क्या भूमिहार नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कुल मिला के ये है कि अगर इंडिया गठबंधन विधानसभा के चुनाव में भूमिहारों को एक कंक्रीट राजनीतिक विकल्प अगर देती है तो भूमिहार जो है महागठबंधन की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उन सीटों को अगर महागठबंधन अगर चिन्हित करती है जहां कभी भूमिहारों के एमएलए बनते रहे हैं, उनकी अच्छी आबादी है, जैसे वैशाली लोकसभा में जो है तमाम सीटें हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में जो है सीटें हैं, चंपारण में जो सीटें हैं, और भी बहुत सारे जो है पारंपरिक जो सीटें हैं। दक्षिण बिहार में जैसे मान लिया जाए शाहाबाद है, शाहाबाद के इलाके में जो एक बड़ी भूमिहार आबादी है, लेकिन न कोई एमएलए है न कोई एमपी है। आपको मैं बता दूं कि आज तक जो है ब्राह्मण चुनाव जीतते आ रहे हैं, कुछ बार जो है राजपूत भी जीते हैं बक्सर लोकसभा में, लेकिन वहाँ पे जो है बक्सर लोकसभा में भूमिहारों की एक बड़ी आबादी है जो आज तक जो है मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टी है नकारती आई है। तो तेजस्वी यादव को इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग नहीं करना है, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ उन क्षेत्रों में पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी करना है जहाँ पे जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। अगर ये करते हैं तो मजबूर होंगे भूमिहार, क्योंकि भूमिहार ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने जो है अपना जो राजनीतिक रूप से जो है ये इजारा और केवाला जो है सब जो है बीजेपी को दे दिया है, ऐसा नहीं है भाई। इन्हें जो सम्मान देगा उनके साथ ये जाएंगे, जो भी पार्टी सम्मान देगी वो जाएंगे। तो बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में भूमिहार समुदाय के लोग किसके साथ जाएंगे? निशांत उत्पल ने बड़ा ही सटीक तरीके से बताया। भूमिहार समुदाय के लोग किसी के जागीर नहीं हैं, इजारा नहीं है, केवाला नहीं है। जो भूमिहार समुदाय को मान सम्मान देगा, भूमिहार समुदाय उसके साथ जाएगा। और निश्चित तौर पर इस बात को तेजस्वी यादव को समझना होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें,
यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।